ये जो फैसला आया है इसके ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है। माजी में जब पहले फैसला आया था और कहा गया कि आइन को रीराइट किया गया है और इसको ठीक करने की ज़रूरत है, तो अब अगर उस फैसले को ठीक किया गया है तो फिर इतनी तनकीद क्यों हो रही है? अतर इसकी वजह सबसे बड़ी तो टाइमिंग अगर कहें तो गलत नहीं होगा शायद। टाइम क्या है जिसके ऊपर ये सारा कुछ किया जा रहा है, और देखें किस तरीके से किया जा रहा है। शुरू करें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम करके पहले जज साहब को या चीफ जस्टिस को एक एक्स्ट्रा वोट दिया गया। जो ही उनको वोट दिया, इससे पहले हम जमहूरियत चाहते थे सुप्रीम कोर्ट में, वो जमहूरियत वापस लेकर दोबारा चीफ जस्टिस साहब को कहा एक आप एक अपनी मर्जी का वोट ले लें और एक बेंच बना लिया करें। उन्होंने बेंच बनाया और उस बेंच में ये 63A लगा दिया। सिर्फ लगाया नहीं बल्कि सब जानते हैं, मीडिया में रोज़ ये बातें होती हैं, सोशल मीडिया जिसको वो रोज़ बैठ के गालियाँ निकालते हैं, रोज़ कह रहा है कि ये सब उस आइनी तरमीम के लिए हो रहा है जिसमें एक आइनी कोर्ट बननी है। उस आइनी कोर्ट का सरबराह चीफ साहब को ये है शायद बनना हो, और उस केस में आप खुद बैठ गए। आप न सिर्फ बैठ गए बल्कि और बहुत से लोग जिनके बारे में मैं नाम सुन रहा हूँ, जब हुकूमत से बात करते हैं कि वो भी हो सकते हैं, वो भी इसी बेंच में बैठे हैं। सो इसी वजह से शायद रिक्यूज़ कर लेना चाहिए था कि मेरा नाम अगर किसी चीज़ के लिए आ रहा है और ये 63A शायद अगर इसको उड़ा दिया गया तो ये इस्तेमाल होगी मनी लॉन्ड उसके माफ़ी चाहता हूँ लोटे बनाने के लिए, और लोटे बनेंगे इस चीज़ से, तो शायद उसके लिए पीछे हट जाना चाहिए था। सबसे बड़ा मसला ये कि आइनी तरमीम होगी जिसमें लोटे वोट डालेंगे इस आइनी तरमीम के लिए। मैंडेट इनका वैसे जाली है, 47 की गवर्नमेंट है, ये सारे आपको बताइए कि ये किस तरह जीत कर रुकोगे। तो दूसरे नंबर की मुस्लिम लीग नून पार्टी नहीं थी, वो तो तीसरे नंबर की पार्टी थी जिसकी हुकूमत है। जाली मैंडेट भी हो, लोटे भी बना के क्यों इतनी तरमीम की उजलत है, और वो हमारी पंजाबी की जुबान में कहते हैं वो क्यों अलखत पड़ी है इस चीज़ की कि हमने यार इतनी तरमीम करनी है, इतनी जल्दी क्या? अच्छा काशिफ साहब, जो आपने जो बातें की, इस किस्म की बातें आज अदालत में भी हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बेंच के ऊपर एतराज़ भी किया। अली जफ़र साहब ने कहा कि मेरे मौकल कह रहे हैं कि जनाब इस बेंच के सामने हम अपना मुकदमा नहीं रखेंगे, लेकिन सरप्राइजिंगली फिर अली जफ़र साहब अदालती मावन के तौर पर वहाँ पर आर्गूमेंट्स भी देते रहे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या उनकी जमात में भी कोई इस पे इख्तलाफ है, या ये आप समझते हैं कि एक वाइज डिसीजन था उनका अली जफर साहब? देखिए वाइज क्या हुआ, क्या फैसला उनके हक में आ गया? देखिए बेंच के ऊपर जो एतराज़ तहरीक इंसाफ उठा रही है वो ये उठा रही है कि जो कमेटी जिसने बेंच बनाना है वो कमेटी कंप्लीट नहीं है, जिसकी वजह से वो इस बेंच को नहीं मानते हैं। अब जिस बेंच को अली जफर साहब नहीं मानते, उस बेंच के सामने आप आर्ग्यूमेंट कैसे दे सकते हैं? मेरी तो ये समझ से बाहर है। जब मैंने देखा कि उन्होंने कहा फिर आपको वो मावन बना दें अमाइकस, उन्होंने कहा हाँ जी अमाइकस के तौर पे मैं आर्गूमेंट दे दूंगा, लेकिन मैं वो जो मेरी पार्टी कहती है जिसकी वजह से मैं सेनेट में बैठा हूँ, मैं उस पार्टी की तरफ से नहीं दे सकता। और उसका बुनियाद ये है कि बेंच जाली है, यानी ये बेंच गलत है, ये इसको कॉन्स्टिट्यूट होना ही नहीं चाहिए। पहले कमेटी में जाएगा, कमेटी अगर जब तक कंप्लीट नहीं होती बेंच बन ही नहीं सकता। फिर आपने उसी बेंच के सामने आर्गूमेंट दे दी। अच्छा, अब आपको लगता है कि ये जो मामला है ये अपनी फाइनल शक्ल इसने इख्तियार कर ली है, अब यहाँ से अब तरमीम हो जाएगी और वो जिस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ा जाएगा, आपको लगता है कि मौजूदा हालात में, मौजूदा तनाजुर में ये सब कुछ हो सकेगा? इसलिए कि हालात काफ़ी डिफरेंट है। माजी में तो देखें ना, तरमीम भी हो जाती थी, लोग इधर उधर भी चले जाते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपको रेजिस्टेंस नज़र आता है। देखिए जब आप कहते हैं ना माजी में तरमीम हो जाया करती थी, उस पर कहीं ना कहीं कंसेंसस भी हो जाया करता था। वो पार्लियामेंट भी को गुजारे लायक जायज़ पार्लियामेंट हुआ करती थी। मौलाना साहब तो उसको नाजायज़ पार्लियामेंट कहते हैं। आपको हमें पता है कि इलेक्शंस में क्या हुआ और किस तरह ये पार्लियामेंट बनी है। लेकिन असल मसला ये है कि इस वक्त की जो सियासत है उसके तकाज़े ही बड़े मुख्तलिफ हैं। मैंने 2018 से 2022 तक की पॉलिटिक्स भी देखी, वो तकरीबन इन्हीं लाइंस पर थी जिस लाइंस पर अब सियासत हो रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि वो हदें जो अब क्रॉस की गई हैं, मैंने ज़िंदगी में वो हदें क्रॉस होते नहीं देखी। जिस तरह इस निज़ाम ने ये नंगा होकर सामने आ गया है और हर किस्म की उन्होंने जो भी पाबंदियाँ एक निज़ाम पर होती हैं। देखिए बड़ा आसान था, बरतानिया का काम, आप बरतानिया में रहें, उनको आइन की ज़रूरत ही नहीं है, वो अखलाकियात पर चलते हैं। वो कहते हैं जी हमारा निज़ाम, हमारा स्ट्रक्चर इतना अखलाकी मजबूत है, हमें किसी लिखे हुए आइन की ज़रूरत ही नहीं है। हम क्यों आइन मांगते हैं, या हमारे मुल्क में क्यों आइन है? वो इस वजह से आइन है, वो जिसका दिल करता है लोटे बना के आइन में तरमीम कर देता है, वो फॉर्म 47 करके हुकूमतें बना देता है। जिस मुल्क में ऐसे निज़ाम चलता हो, और निज़ाम क्या है? निज़ाम ये है पार्लियामान अपना हो, हुकूमत अपनी हो, सरकारें अपनी हो, इस्टेब्लिशमेंट अपनी हो,
सुप्रीम अब कोर्ट तो अदालत भी अपनी सुप्रीम हो। कोर्ट अपना हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना हो, वो मसला सारे प्लेयर अगर रल जाएंगे, जो कि रल जाते, पहले भी रल जाते थे, मैं ये नहीं कहता कि पहले नहीं रलते थे, लेकिन नजर ये आ रहा है कि जिस तरह अब ये इकट्ठे हो रहे हैं और जिस तरह पीपल लाइक बिलावल भुट्टो जरदारी, यानी आपने कभी सोचा था कि मौलाना फजल रहमान इस मुल्क में जो हकूक हैं, इंसानी हकूक, उनके लिए खड़े आवाज मौलाना फजल रहमान साहब होंगे, पीपल्स पार्टी ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है काशिफ साहब जो आप उठा रहे हैं कि मौलाना ने आज भी कहा कि क्या जल्दी है यार, तुम लोगों को वेट कर लो कुछ दिन। लेकिन पीपल लाइक बिलावल भुट्टो जरदारी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या आप सरप्राइज हुए जो इनका किरदार है खुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? देखिए, हुआ इसलिए हूं क्योंकि देखिए, अगर आप पीपल्स पार्टी या सिंध में इनकी पॉलिटिक्स देखें ना, तो आपको फिर किसी चीज़ पर सरप्राइज नहीं होना चाहिए। वहाँ पे जो हमारे साथियों का हाल है, जिस तरीके से इंसानी हकूक सिंध में है, अंटीरियर सिंध की बात कर रहा हूँ, या उधर तो हालात देखकर जो भी वहाँ की हुकूमत होगी उसको कुछ ज़्यादा क्रेडिट नहीं देगा। लेकिन मरकज़ यानी इस्लामाबाद और मरकज़ की आता है कि पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स हमेशा प्रो कॉन्स्टिट्यूशन, प्रो ह्यूमन राइट्स, प्रो डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स रही है। मेरा ख्याल है अब उन्होंने भी फैसला कर लिया, उन्होंने फैसला कर लिया ऐसी सियासत का कोई फ़ायदा नहीं जो आपको किसी मसनद पर, किसी इक़्तिदार में ना बिठा सके। सो उन्होंने भी वो रली मिली कर ली है जो इससे पहले मुस्लिम लीग नून किया करती है। अब कल मौलाना मियाँ साहब को मैं सुन रहा था, वैसे मुझे हंसी आ रही थी। मियाँ साहब कहते हैं 25 करोड़ अवाम, आप लोग क्यों नहीं खड़े होते? वो हुजूर, आपने पिछले 20-25 साल में किया क्या है? जहाँ आपको मौका मिला आप डील कर गए। आपको 1999 में मार्शल लॉ लगा, खड़े रहते, आप डील करके बाहर चले गए, लोगों को इधर ही छोड़ गए। वापस आए, फिर हुकूमत आपको लोगों ने दी, एक बड़ा भारी मैंडेट दिया मियाँ नवाज शरीफ साहब को 2013। 16-17 में हालात ख़राब हुए, आपने इस पूरे मुल्क को, इस पंजाब को एंटी स्टैब्लिशमेंट बनाया, फ़ौज के पीछे लगाया, खलाई मखलूक, 5 जज, ये सुप्रीम कोर्ट, ये अदलिया और ये फ़ौज और ये ISI आपने लगाया। पंजाब एंटी स्टैब्लिशमेंट किया, डील की, बाहर चले गए। अब वापस आए, डील करके वापस आए। पहले से फैसला तय करके आए कि मैं पहले मनारे पाकिस्तान जाऊंगा, वहाँ पे मैं कबूतर उड़ाऊंगा, फिर अदालत से मेरे केस ख़त्म होंगे, फिर इलेक्शन होगा, इलेक्शन मैंने जीत जाना है, नहीं भी जीत गया तो फिर भी हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। वो बाजीगर बन गए वो कि जिसमें उनकी हुकूमत भी बन गई, जब वो अपने हल्के की सीट भी आ रहे हों। ये है हमारी जो जमहूरियत, ये हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज़ के। बिलावल साहब को देखें, यानी सारों को इसमें किसी को एतराज़ नहीं कि आप आईनी तरमीम करें, लेकिन एक बहस का एक तरीका है। मैं बहुत से जजेस से ये नहीं हो सकता कि आधी रात को जाके आप कहीं पे मुशावरत करें, ना किसी को पता है, ना किसी ने मुसद्दा देखा। अथर जी, ये जो ज़मीर जागने हैं ना, ये सिर्फ अपोजिशन के जागेंगे। 224 अरकान या 218, 15, 16 जो हुकूमती लोग हैं ना, उनका ज़मीर नहीं जागना। ये बड़ी अजीब एक बात है कि ज़मीर अगर जागना है, जो आपको बाद में बताया जाएगा जब आईनी तरमीम अगर हो गई लोटों के साथ। उन्होंने कहा जी ज़मीर की आवाज़ में वोट डाला। तो एक मौलाना साहब की मैं कल भी कोट सुना रहा था, मैं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग कोट है, शायद आपकी नज़र से ना गुजरा, सुना देता हूँ। 2002 की असेंबली में पेट्रियट्स बनी थी, पीपल्स पार्टी का एक ग्रुप अलहदा होकर हुकूमत के साथ चला गया था और जमाली साहब 1 वोट के वज़ीर आज़म बने थे। तो तकरीरें हो रही थी पहले दिन, पेट्रियट के जो पार्लिमानी लीडर थे उन्होंने खड़े होकर तकरीर की और कहा कि हमने अपनी ज़मीर की आवाज़ पर वोट डाला। तो मौलाना साहब खड़े हुए, उसके बाद वो उम्मीदवार भी थे वज़ीर आज़म के, उन्होंने कहा ये इनके ज़मीर की आवाज़ नहीं, ये जनरल ज़मीर की आवाज़ है जिस पर इन्होंने वोट डाला। और जनरल एहतिशाम ज़मीर उस वक्त डिप्टी DG ISI हुआ करते थे इस्लामाबाद में। बड़ा ये था कि उन्होंने सारा ये पेट्रियट्स बनाए थे। सो ये हमारी तारीख़ में कोई नया नहीं है। जब जमहूरियत डूब गई थी, जिस दिन सेनेट में लोग 64 खड़े होकर और उन्होंने वोट डाल दिया था संजरानी साहब को के हक़ में। बिलावल साहब ही कहते थे कि जमहूरियत आज पता नहीं उसको जनाजे शनूज़े निकाल दिए थे उस दिन, लेकिन ये जनाजा सिर्फ उस दिन निकलता है जब इनके खिलाफ कोई वोट डाले। अगर इनके हक में लोटा बने तो कोई जनाजा नहीं जमहूरियत का। बिल्कुल, बिलावल साहब इस वक्त तो पोस्टर बॉय बने हुए ना इस सारी तरमीम के। बुनियादी तौर पे कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये बिलावल साहब आईनी अदालत के नाम पे आइन की आखिरी रसूमात अदा करना चाह रहे हैं।